हेलो एवरीवन। ये टॉपिक आज का जो है हमारे लिए क्लास 11 से हिंदी मीडियम के लिए है, यूनिट एंड डायमेंशन से। ठीक है, मात्रक और विमाएं। एक सवाल है जो हमें क्या बताता है कि एक सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो कैपिटल टी है और वो निर्भर करता है किस पे? द्रव्यमान m पे, लंबाई l पे और गुरुत्व त्वरण g पे निर्भर करता है। किस किस पे? m पे, l पे और g पे निर्भर करता है। तो इन भौतिक राशियों में सूत्र स्थापित करना, ये लिया गया सवाल विमाओं के उपयोग से। विमाओं के 3 उपयोग है: सत्यता की जांच करना, दूसरा मात्रक पद्धति को बदलना, एमकेएल से सीजीएस में, सीजीएस से एपीएस में, इस टाइप से, और तीसरा उपयोग है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध। तो वहां से ये सवाल लिया हुआ है। इस टाइप के सवाल जो होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इन सवालों को ठीक से समझना होता है। इन सवालों में एक पैटर्न होता है। क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि एक भौतिक राशि कोई भी होगी जो बाकी की 2 या 3 भौतिक राशियों पर निर्भर करेगी, और उन भौतिक राशियों में हमें क्या करना होता है? एक रिलेशन फाइंड करना होता है। पहले ये देखते हैं सरल लोलक क्या होता है। सिंपल पेंडुलम, हमारे पास एक धागे से हमने एक वॉल पत्थर कुछ बांध दिया, सिमेट्रिकल एक कोई चीज बांध दी, मान लो बॉल है, इसको हम थोड़ा सा धक्का देके छोड़ देते हैं तो ये क्या होता है? ये इधर की साइड ऐसे मूव करता है। अगर ये इधर की साइड मूव करता है तो ये लगातार अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। ये लगातार जो गति करता है उस गति को हम दोलन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? दोलन गति। और इस एक चक्कर में जो पूरा समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं? सरल आवर्त गति कहते हैं। और ये धागा इधर आएगा और इधर आएगा, तो ये बराबर ये गति दोलन करता रहेगा, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है। तो उस टाइप से गति को हम दोलन गति कहते हैं। और एक दोलन में जो समय लगता है उसको एक आवर्तकाल कैपिटल टी कहते हैं। ये धागे की लंबाई एल आ जाती है और इस बॉल का जो द्रव्यमान है, मास है, वो ये आ जाता है, और पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण जी आ जाता है। तो फिर से देखते हैं, आवर्तकाल का जो मान है टी का, वो किस किस पे निर्भर करता है? मास द्रव्यमान m, लंबाई l और गुरुत्व त्वरण g पर निर्भर करता है। तो एक भौतिक राशि है टी, उसका मान 3 चीजों पर निर्भर करता है, m, l और g पर। तो हम इनको ऐसे लिख देंगे। और इन भौतिक राशियों पे m, l, g पे क्या पावर आएगी वो हमें पता नहीं है, तो हम पावर a, b, c लगा देंगे। अब हमारा काम केवल इतना सा है, इन पावर की वैल्यू, एबीसी की वैल्यू निकालकर हमें यहाँ पे रख देनी है और अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो टी बराबर हमारे पास रहता है कोई कांस्टेंट, एम, एल, जी, ए, बी एंड सी। समीकरण नंबर 1 आ गया। अब ये जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है, कैसे लिया फिर देखते हैं एक बार। एक भौतिक राशि होगी जो बाकी 2 या 3 भौतिक राशियों पर निर्भर करेगी। तो ये एक भौतिक राशि बाकी 2-3 पे निर्भर कर रही है, तो तीनों को एक साइड और एक को एक साइड, बीच में लगाया समानुपाती, घात में लगाया एबीसी। तो इस टाइप से हमारे पास समीकरण आ गया। अब इस समीकरण में हमें क्या करना है? एबीसी के मान निकाल के रख देना है। तो देखते हैं आगे, इस इक्वेशन को वापस लिखते हैं एक बार। इस समीकरण को एक बार वापस लिखते हैं। टी बराबर के एम, एल और जी, ए, बी और सी, समीकरण मान लो 1। विमीय समानता का सिद्धांत अप्लाई करना है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड की विमा m0, l0, t1। यहाँ पे क्या है? आवर्तकाल है। आवर्तकाल है, ये क्या चीज है? के, ये एक विमाहीन राशि है। ये क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान की विमा क्या होगी? m, पावर में क्या रहेगा? a। यहाँ पे क्या है? l, लंबाई है। लंबाई की विमा क्या होती है? लेंथ है, तो l हो जाएगी। और ये गुरुत्व त्वरण g है, g की विमा L1t-2, और पावर में क्या रहता है? c रहता है। अभी गुरुत्व त्वरण की विमा अगर नहीं आती तो त्वरण की विमा निकालेंगे, एक ही बात है। विमाओं में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या करेंगे? वेग बटा समय, और वेग को करेंगे विस्थापन बटा समय। तो इस टाइप से हमारे पास रह जाता है m0, l0, t1। के एक विमाहीन राशि है इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है। देखो 1 इंटू ए हो जाएगा। l के ऊपर क्या है? l के ऊपर 1 इंटू बी क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। यहाँ पे l के ऊपर कितना है? c, और यहाँ पे t के ऊपर कितना है? -2। -2 का गुणा करेंगे किससे? c से करेंगे, तो कितना आएगा? -2c। तो ये हमारे पास हो गया। यहाँ पे देखो l 2 बार लिखा हुआ है। l अगर 2 बार है, आधार समान हो, तो घातें जुड़ जाती है। तो हम करते हैं m, a, l, b प्लस c। देखो l और l बराबर है, तो घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, और t -2c। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास m0, l0 और t1।
अब यहाँ पे हमें क्या काम करना है, लेफ्ट हैंड साइड की जो घातें हैं उनको बराबर तुलना करनी है। तो हम लिखते हैं घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना कैसे करते हैं, करने पर तुलना ऐसे करेंगे कि m की घात जो है दोनों साइड उनको बराबर लिख देंगे, यानी कि a बराबर 0। l की दोनों घातें हैं उनको बराबर लिख देते हैं, यानी कि b प्लस सी इक्वल टू 0। t की घातें दोनों है तो क्या लिखना चाहिए हमें, -2c बराबर कितना लिखना चाहिए, पावर में t के 1 है। ये समीकरण 1 है तो ये 2 हो गई, ये 3 हो गई और ये क्या हो गया 4। क्या हम इनसे a b c के मान निकाल सकते हैं, यहाँ पे सीधा सा है समीकरणों को हल करना। a का मान सीधा निकला हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। b प्लस सी, इसमें b का मान निकालेंगे तो c का चाहिए, c का निकालेंगे तो b का चाहिए, दोनों ही नहीं है हमारे पास। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यूज लेंगे, पहले c का मान निकालेंगे और फिर c का समीकरण 3 में रखेंगे तो b का मान आ जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे a इक्वल टू तो 0 है, समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, -2c इक्वल टू 1। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी, ये समीकरण 4 है, c की वैल्यू आ जाएगी -1/2, 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब c का मान क्या करें, समीकरण 3 में रखें, c का मान समीकरण 3 में, अगर 3 में रखते हैं तो हमारे पास c रहेगा और रखते हैं b प्लस -1/2। हमने क्या किया है, जहां c लिखा था उसको हटा के हमने -1/2 लिख दिया। हमें मान रखना है किसका, c का। तो अभी यहाँ पे हमारे पास रहेगा b -1/2 बराबर 0 और b बराबर, ये पक्षांतरण से उधर जाएगा प्लस का 1/2। ऐसा करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, a b और c की वैल्यू एक साथ रख देनी चाहिए। तो हम लिखते हैं a बराबर 0, वो यहाँ से लिखा है, b क्या है 1/2, b बराबर प्लस का 1/2 और c बराबर -1/2। ऐसा करने पर क्या होगा कि यहाँ पे जब a b c के मान रखेंगे तो उसमें गलती नहीं होगी। तो हम यहाँ पे मान रखते हैं, क्या रखते हैं, t बराबर a b c के मान समीकरण 1 में रखने, a b व c के मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रखते हैं। तो ये रहेगा t बराबर के m की पावर, l की पावर और g की पावर। एक m की पावर कितनी है, a का मतलब 0, b का मतलब 1/2 और इसका मतलब -1/2। c का मान है -1/2, लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, k बराबर m0 की वैल्यू 1 होती है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे l की पावर 1/2 और g की पावर 1/2, m कहाँ गया, m की पावर 0 बराबर 1 लिख दिया हमने। ठीक है, पावर में जब हाफ होता है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है अंडर रूट, और नीचे क्या है, फिर पावर हाफ है, आधा है, तो उसको भी हम लिख देंगे अंडर रूट जी। तो और इन दोनों को ऐसे लिखा जा सकता है कि √L/G। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। ये इन भौतिक राशियों में संबंध है और ये नया फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हमें k का मान पता नहीं चलता, k का मान, क्योंकि k क्या है, विमाहीन राशि है, इसका मान हमें विमीय विधि से ज्ञात नहीं कर सकते। किसी अन्य विधि से k का मान ज्ञात करते हैं, यहाँ k बराबर 2π होता है। अभी यहाँ ध्यान रखना कि हर एक सवाल में 2π नहीं रखने का है, जो सूत्र है उसके अनुसार रखने का है। यहाँ पे 2π आएगा, बहुत कम सवाल है, 6-7 सवाल ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम ध्यान रखेंगे तो k का मान याद रह जाएंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं 2π √L/G। तो ये फाइनली अपने पास फॉर्मूला पूरा आ जाता है। इसमें से 2π विमाहीन राशि है और ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट भी है, विमीय दृष्टि से सही भी है। ठीक है, एक बात हमें और ध्यान रखनी चाहिए, k का मान 2π किस प्रकार प्राप्त हुआ उसकी हमें आवश्यकता नहीं है 11th क्लास के लिए, तो हमारे पास ये फाइनली फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।